अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एंडोक्राइन फिजियोलॉजी में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी हार्मोनल इंटरेक्शन विद रिप्रोडक्शन सिस्टम, यानी कि एंडोक्राइन और रिप्रोडक्शन सिस्टम का आपस में क्या लिंक है। रिप्रोडक्शन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग की बात करें तो टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सिस्टम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से हमें नज़र आता है। इस तरह से इनके ये जो पार्ट्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, हमारा जो मेन फोकस है वो इनके स्ट्रक्चर पे नहीं है, इनके हार्मोनल फंक्शंस पे है। स्ट्रक्चर का हम जनरल सा ओवरव्यू ले लेते हैं। मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेन पार्ट होते हैं वो है स्कोटम। स्कोटम क्या है? ये बैग होते हैं जिनके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस क्या है? टेस्टिस जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरह से, जो कि बॉडी से बाहर वाली साइड पे प्रेजेंट होते हैं, हैंगिंग होते हैं, और इनके अंदर सुपरमेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन का काम होता है। अब टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन के बाद जो एपिडेडिमस होती है, एपिडेडिमस ट्यूब्यूल्स हैं जिनके अंदर स्पर्म्स को स्टोर किया जाता है, और एपिडेडिमस के अंदर से जो स्टोर्ड स्पर्म्स होते हैं वो वास्ट डेफरेंस के ज़रिए ट्रैवल करते हैं टुवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर, और इसके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो है वो सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं जिनके अंदर फ्लूइड होता है, जो कि इन स्पर्म्स को जो कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आए हैं वो सेमिनल वेसिकल के फ्लूइड से जो है वो न्यूरिश करते हैं, उनकी मैच्योरेशन होती है, ठीक है। और देन जो है वो यूरिथ्रा के थ्रू एजुकुलेटरी ऑर्गन यानी कि पेनिस के अंदर आते हैं। पेनिस जो है वो मेल्स का एजुकुलेटरी ऑर्गन है, और पेनिस के थ्रू जो स्पर्म्स होते हैं वो यहाँ से बॉडी से बाहर रिलीज़ करवा दिए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अब मेल के अंदर जो है वो हार्मोन्स की, कि मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, तो टू टाइप के हार्मोन्स होते हैं, दैट आर एंड्रोस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन। दोनों हार्मोन्स जो हैं, एंड्रोस्टेरोन भी टेस्टोस्टेरोन भी, ये टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस से रिलीज़ करवाए जाते हैं। और पहले हम जो है वो टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं, इसको एंड्रोजन भी कहते हैं। ये बेसिकली स्टेरॉइड हार्मोन होता है। इसका फंक्शन क्या होता है मेल्स के अंदर, कि ये मेल्स के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करवाता है। अब प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं? ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड होती हैं वो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी कि टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है कि ये वास्ट डेफरेंस के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा जो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, टेस्टिस होता है, टेस्टिस के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा ये इसकी स्पर्म प्रोडक्शन पे यानी कि सुपरमेटोजेनेसिस के अंदर भी हेल्प करता है उसकी, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि डायरेक्टली रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होती, लेकिन इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक जो है वो रिप्रोडक्शन से होता है। और ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि पबर्टी के टाइम पे आती हैं, आफ्टर यानी कि बलूगत के बाद शो होती हैं। इनमें क्या होता है? डीपनिंग ऑफ वॉइस, यानी कि मेल के अंदर जो उनकी आवाज़ होती है वो बलूगत के बाद आवाज़ होती है वो थोड़ी बारी हो जाती है। देन फेशियल एंड पबिक हेयर, बॉडी के ऊपर हेयर आ जाते हैं, फेस के ऊपर हेयर आ जाते हैं, मसल्स की ग्रोथ होती है। इसके अलावा बॉडीज़ के अंदर जो ऑयल की सिक्रीशन होती है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर से एक स्पेशलाइज्ड किस्म की जो है वो अडोर भी प्रोड्यूस होती है, एक स्मेल प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर से, ठीक है। ये जो सारे फंक्शन होते हैं ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मदद से होते हैं। उसके बाद अगर हम दूसरे टाइप के हार्मोन की बात करें तो ये जो है वो गनेडोट्रोपिक हार्मोन है। गनेडोट्रोपिक हार्मोन बेसिकली टू टाइप्स का, गनेडोट्रोपिक हार्मोन की टू टाइप्स जो होते हैं हार्मोन होते हैं। कौन कौन से? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं और लुटिनाइजिंग हार्मोन होते हैं। ये जो गनेडोट्रोपिक हार्मोन है ये पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर प्रेजेंट है। और ये गनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो जहाँ पर थैलेमस से जो गनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है वो इनकी सिक्रीशन को रेगुलेट करता है।
फंक्शंस की अगर हम बात करें तो जैसे उनके नेम से ज़ाहिर है गनेडोट्रोपिक हार्मोन है, तो इनका मेन फंक्शन जो होता है वो गनेड्स के डेवलपमेंट को रेगुलेट करना है। फीमेल के अंदर ये ओवरीज को रेगुलेट करते हैं, मेल के अंदर टेस्टिस को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा ये जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं यानी कि फीमेल के अंदर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करती हैं और मेल के अंदर ये एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं। गैमेट प्रोडक्शन में फीमेल के अंदर एग की प्रोडक्शन और मेल के अंदर जो स्पर्म की प्रोडक्शन होती है ये इसको कंट्रोल करते हैं। अब ये जो हार्मोनल फंक्शन इसका होता है इसको कहते हैं कि ये गनेडोट्रोपिन के ट्रोपिक फंक्शन है और जो गैमेट प्रोडक्शन है ये इनके नॉन ट्रोपिक फंक्शन होते हैं। इसी तरह से गनेडोट्रोपिन अगर मेल के अंदर हम बात करें तो मेल के अंदर जो गनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है उसमें लुटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो लीडिंग सेल से सिक्रीट किया जाता है जो कि टेस्टिस के अंदर मौजूद होते हैं और ये एंड्रोजन बनाता है। एंड्रोजन जो है वो ट्रोपिक है यानी कि उसके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में हेल्प करता है। इसके अलावा मेल के अंदर जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो स्टेरॉइड सेल के ऊपर एक्ट करता है और स्टेरॉइड सेल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सेमिनेफ्रस टब्यूल्स के अंदर। ये जब सेरोटोली सेल के अंदर जो है वो एक्ट करता है तो ये उसके अंदर सुपरमेटोजेनेसिस के अमल को इनक्रीज करवा देता है यानी कि सुपरमेटोजेनेसिस जो है वो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा होती है। यानी कि ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस एसोसिएटेड है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से टू टाइप के हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, दैट आर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटिनाइजिंग हार्मोन। जो लुटिनाइजिंग हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन यानी कि एंड्रोजन को रिलीज करवा रहा है। एंड्रोजन लीडिंग सेल से रिलीज हो रहा है जो कि स्पर्म ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये स्पर्म ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है वो रिलीज हो रहा है जो कि एज अ रिजल्ट स्पर्म प्रोडक्शन यानी कि सुपरमेटोजेनेसिस को कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद जी सेल्स की बात करें तो लीडिंग इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं टेस्टिस के अंदर जो कि एंड्रोजन रिलीज करते हैं और सेरोटोली सेल्स होते हैं जो कि स्पर्म सिंथेसिस में उनकी हेल्प करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम ओवरऑल बात करें तो हाइपोथैलेमस के अंदर से गनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से गनेडोट्रोपिन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है और सेरोटोली सेल से सुपरमेटोजेनेसिस का जो हार्मोन है वो रिलीज होता है। इसके अलावा जो है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्होंने जो है वो कंट्रोल करना होता है जो इसका मेजर फंक्शन है। ठीक है, इस तरह से इनकी रेगुलेशन होती है यानी कि हाइपोथैलेमस जो है वो गनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को कंट्रोल करता है। गनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो एज अ रिजल्ट पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं, उसके नतीजे में FSH और LH हार्मोन रिलीज होते हैं। LH हार्मोन जो है वो लीडिंग सेल के ऊपर एक्ट करता है और टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है जो कि एज अ रिजल्ट जो है वो सेरोटोली सेल के ऊपर जाके एक्ट करेगा। इसके अलावा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन डायरेक्टली सेरोटोली सेल के ऊपर आता है और सेरोटोली सेल के अंदर जो है वो स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। नेगेटिव फीडबैक इसका कैसे होता है जी? टेस्टोस्टेरोन जो आता है वो नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को जिसकी वजह से गनेडोट्रोपिन हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन की जो प्रोडक्शन होती है वो डिक्रीज हो जाती है। और इसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो एज़ कम्पेयर टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है वो मंथली साइकिल्स आते हैं जो कि 12 ईयर से लेके 50 ईयर्स तक की एज तक चलते हैं और एक जर्म सेल के अंदर एक टाइम पे एक ही ओवम जो है वो इनका प्रोड्यूस होता है। एनाटॉमी की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कुछ इस तरह से होता है, ये उसके बेसिक पार्ट्स होते हैं। दो तरह के हार्मोन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन दोनों के जो हार्मोन है वो ओवरीज के अंदर से प्रोड्यूस होंगे। एस्ट्रोजन की बात करें तो एस्ट्रोजन जो है ये फीमेल सेक्स हार्मोन है जो कि 3 कंपाउंड से मिलके बनता है। कौन से कंपाउंड है? एस्ट्रोल है, एस्ट्राइडल है और एस्ट्रॉन है। एस्ट्राइडल जो कंपाउंड होता है वो इसका प्रीडोमिनेंट कंपाउंड होता है। ठीक है, और ये जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाने में हेल्प करता है यानी कि ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में, हिप्स को वाइड करने में और फैट डिपोजिशन में ये इन्वॉल्व होता है।
ओवरी के जो फॉलिकल सेल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी ओसाइट्स, ये वो वाले होते हैं जो कि स्पर्म से फर्टिलाइज होने होते हैं, और एक होते हैं ग्रेनुलोसा सेल, ये वो वाले होते हैं जिन जो कि फर्टिलाइज नहीं होते, ये फर्टिलाइज होने वाले सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो उस लिहाज से इनका जो है वो ओवरियन साइकिल चलता है, यानी कि हाइपोथैलेमस के अंदर से ग्नेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर आके जो ग्नेडोट्रोपिन है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करता है। ओवरीज के अंदर से जो फॉलिकल सेल्स होते हैं वो एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, और जो कॉर्पस ल्यूटम होता है वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करने लग जाता है। ग्नेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जैसे हमने पढ़ा था मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर होते हैं, तो फीमेल्स के अंदर अब इसका काम क्या है कि फीमेल के अंदर ये स्लो और वेव्स की सूरत में रिलीज होता है, और ये जो है इनका जो रेट है वो फॉलिकल फेज के अंदर, यानी कि जब फॉलिकल बन रहे होते हैं तो इनकी जो रिलीज की अमाउंट है वो ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योरेशन की तरफ आते हैं, साइकिल जो है वो एंड की तरफ आता है, तो ग्नेडोट्रोपिन की जो रिलीज अमाउंट होती है वो लो होती जाती है। ग्नेडोट्रोपिन हार्मोन फीमेल के अंदर भी दो हार्मोन रिलीज करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन नेम से सेम है, लेकिन इनके फंक्शन जो है वो दोनों के अंदर डिफरेंट होते हैं। फीमेल के अंदर जो FSH होता है ये बेसिकली हेल्प करता है फॉलिकल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करने में, जो कि फॉलिकुलर फेज होती है। फॉलिकुलर फेज वो वाली फेज होती है जिसके अंदर फॉलिकल्स ने डेवलप करना होता है, तो फॉलिकुलर फेज के दौरान ये फॉलिकल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, उनकी मैच्योरेशन को स्टिमुलेट करता है। जो लुटिनाइजिंग हार्मोन है ये कॉर्पस ल्यूटेम को लुटिनाइज करता है, जिसके वजह से जो है वो उसके अंदर ओव्यूलेशन स्टार्ट होती है। इसके अलावा जब ल्यूटल फेज होती है, यानी कि एंड फेज होते हैं, जब उसकी डीजनरेशन हो रही होती है, तो डीजनरेशन के दौरान भी ये जो कॉर्पस ल्यूटेम है उसकी मैच्योरेशन में हेल्प करता है। अब देखें जी, अगर हम ओवरियन साइकिल की फेजेस को थोड़ा सा देख लें तो फॉलिकुलर फेज जो है वह ऐसी फेज होती है जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में फॉलिकल्स बनते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ही जो है वह मिच्योर होता है, बाकी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। जो मिच्योर होता है उनके अंदर जो एग्स है वो इनलार्ज करते हैं, उनके ऊपर एक फॉलिकल थिकनिंग कॉर्ड बनता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनती है। इसके बाद जी सेकेंड फेज आती है ओव्यूलेशन की, जिसके दौरान जो फॉलिकल जो कि मिच्योर हो चुका होता है, डेवलप हो चुका होता है, वो ओवरी की वाल को रिपर्चर करता है और एग वहां से रिलीज हो जाता है। देन ल्यूटल फेज आती है जिसमें जो फॉलिकल टिश्यूज होते हैं वो डेवलप करके कॉर्पस ल्यूटम बना देते हैं, और कॉर्पस ल्यूटम जो है वो फीमेल हार्मोन्स को सेक्रेट करता है। इस तरह से जो है वो फीमेल्स के अंदर ओव्यूलेशन का प्रोसीजर जो है वो कंटिन्यू करता है। उसके बाद जी आफ्टर ओव्यूलेशन जो फीमेल हार्मोन को, अगर हम रिप्रोडक्टिव हार्मोन कंट्रोल देखें तो हाइपोथैलेमस से ग्नेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH और LH हार्मोन रिलीज होंगे। जो LH हार्मोन है वो कॉर्पस ल्यूटेम के ऊपर एक्ट करेगा और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करवाएगा। प्रोजेस्टेरोन के साथ साथ यहाँ पे एस्ट्रोजन भी रिलीज होगी। इसके बाद जो FSH हार्मोन है वो फॉलिकल सेल के ऊपर करेगा, एस्ट्रोजन रिलीज करवाएगा और उसकी ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करेगा। कॉर्पस ल्यूटेम जो है वो प्रीडोमिनेटली जो है वो प्रोजेस्टेरोन और कुछ अमाउंट में जो है वो एस्ट्रोजन रिलीज करवाता है। अगर जो है वो प्रेगनेंसी वहाँ पे अगर ना हो तो देन जो कॉर्पस ल्यूटेम होता है वो ऑटोमेटिकली डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन जो है ये कॉर्पस ल्यूटेम से रिलीज की जाती है एस्ट्रोजन के साथ साथ। इनका आपस में कोरिलेशन होता है। जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटेम मैच्योर होता है वैसे वैसे जो प्रोजेस्टेरोन लेवल होता है वो भी हाई होता जाता है। प्रोजेस्टेरोन का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि ये एंडोमेटेरियम की रेगुलेशन करती है, यानी कि उसको थिकन करती है और इतना मजबूत बनाती है कि उसके अंदर इजीली जो है वो कंसीव कर सके, एग जो है वो उसके अंदर इम्प्लांट हो सके। अगर किसी किस्म की इम्प्लांटेशन नहीं होती, प्रेगनेंसी नहीं होती, देन जो प्रोजेस्टेरोन लेवल होता है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एंडोमेटेरियम की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है और एंडोमेटेरियम जो है वो ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल
साइकिल कहते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअस साइकिल के अंदर हार्मोन्स किस तरह से काम करते हैं कि फर्स्ट डे ऑफ मैच्योरेशन में जो मेंस्ट्रुअल फ्लो फेज होती है उसके अंदर क्या होता है कि एंडोमेटेरियम की जो लाइनिंग होती है उसको स्लाव किया जाता है, निगल लिया जाता है और ब्लीडिंग होती है। देन प्रोलिफरेटिव फेज आती है जिसके अंदर एंडोमेटेरियम जो है वो दोबारा से रीजनरेट होती है और थिकन होती है। देन सेक्रेटरी फेज आती है जिसमें एंडोमेटेरियम जो है वो मजीद थिक होती जाती है और आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर ब्लड वेसल्स दोबारा से डेवलप हो जाती हैं, ग्लैंड्स दोबारा से डेवलप हो जाती हैं और जो ब्लीडिंग होती है वो स्टॉप हो जाती है। इसका कंट्रोल भी सेम वही है जैसे कि हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, देन उससे 2 हार्मोन रिलीज होंगे। ठीक है, सेम प्रोसीजर जो अभी हमने डिस्कस की है। उसके बाद जी ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं जो कि एस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं। एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होता है बॉडी के अंदर कि एस्ट्रोजन जो होता है ये पॉजिटिव फीडबैक होता है लुटिनाइजिंग हार्मोन का। ये इसके अलावा ये कॉर्पस ल्यूटियम से जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों रिलीज होते हैं, दोनों जो है वो एक साथ एक्ट करते हैं और नेगेटिव फीडबैक करते हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को, लुटिनाइजिंग हार्मोन को और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, यानी कि उनकी सिक्रेशन को ये इनहिबिट करते हैं। एस्ट्रोजन लेवल अगर लो लेवल के अंदर फॉलिकुलर फेज के अंदर ये लो लेवल होती है और ल्यूटिनल फेज के अंदर इसका जो लेवल होता है वो हाई होता है। ठीक है, इनका नेगेटिव फीडबैक जो होता है वो थ्रू आउट द साइकिल चलता है जिसकी वजह से ये साइकिल के दौरान जो है वो FSH और LH की जो कंसंट्रेशन होती है उसको लो अमाउंट के अंदर जो है वो रखते हैं। इसके अलावा ये एंडोमेटेरियम की थिकनेस के अंदर भी हेल्प कर रहे होते हैं। इसके अलावा एस्ट्रोजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एंडोमेटेरियम की थिकनिंग के लिए प्रोलिफरेटिव फेज के दौरान, ताकि वो दोबारा से थिकन हो जाए, मेंस्ट्रुअस साइकिल स्टॉप हो जाए और अगेन जो है वो कंसीविंग के लिए रेडी हो जाती है। ड्यूल रोल होता है इसका, अगर लो लेवल हो एस्ट्रोजन का तो ये नेगेटिव फीडबैक शो करता है और अगर हाई लेवल हो तो ये पॉजिटिव फीडबैक जो है वो शो करता है। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक इसका कैसे होगा कि हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है जो कि अंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाएगा, अंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से लुटिनाइजिंग और FSH हार्मोन रिलीज होंगे, FSH जो कि ओवरी के ऊपर एक्ट करेंगे और ओवरी से जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। अब इसका पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है कि ये एस्ट्रोजन जो है वो इन हाई कंसंट्रेशन यूट्रस के अंदर एक्ट करता है और यूट्रस को रेडी करता है फॉर इम्प्लांटेशन। अगर नेगेटिव फीडबैक क्या है कि पॉजिटिव फीडबैक लो कंसंट्रेशन में है, नेगेटिव फीडबैक क्या है कि अगर इसकी कंसंट्रेशन हाई होती है तो ये अगेन जो है वो LH और FSH हार्मोन की जो रिलीज होती है उसको इनहिबिट कर देता है और यूट्रस जो होता है वो नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकता, वो कंसीव नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद अगर हम ओवरऑल जो है वो फीमेल साइकिल का ओवरव्यू लें तो इस तरह से इनका होता है कि जैसे जैसे गोनाडोट्रोपिन लेवल के अंदर फ्लक्चुएशंस आती हैं वैसे वैसे इनके हार्मोनल लेवल के अंदर भी फ्लक्चुएशन आती है। आप देख सकते हैं कि लुटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ साथ जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल है उसका लेवल भी जो है वो उसका ग्राफ भी चेंज हो रहा है। इस तरह से ओवरियन साइकिल चलता है, ओवरियन साइकिल के बाद मेंस्ट्रुअस साइकिल जो है वो इनका स्टार्ट हो जाता है।